नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज बात करेंगे मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर। आपको बता दें कि यूपी के 80 मदरसों को पिछले 3 सालों में 100 करोड़ का विदेशी फंड मिला है और मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की जांच चल रही है। और इसी साल अक्टूबर महीने में राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया था और आपको बता दें कि एसआईटी ने ही इस बात की जानकारी दी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो कई मामलों में पैसा सीधे सीधे इन मदरसों को चलाने वाली सोसाइटी और एनजीओ के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। एसआईटी जांच की अध्यक्षता एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक एक अधिकारी इस रैंक के कर रहे हैं और इस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर और साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। पैसे कैसे आया, ये पैसा कहां से आया और इसके पीछे कौन है, तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये जांच कब पूरी होगी और डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आने की भनक क्या शासन को नहीं है या प्रशासन को नहीं है? और सिर्फ शिक्षा के लिए मदरसों को फंडिंग देना, विदेश से फंड देना, ये इसके पीछे की साजिश, इसके पीछे की मंशा समझ नहीं आ रही। क्या ये फंडिंग देश हित में है और किस तरीके की शिक्षा के लिए ये फंडिंग दी जा रही है? तमाम ऐसे सवाल जो जनहित में उठाए जा रहे हैं। लगातार दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। दर्शक जुड़ सकते हैं और इसमें राय साझा कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों देखा गया कि कुछ एसआईटी का अगर जिक्र करें तो अंदर खाने की जो खबर सामने आ रही है, कई जगहों पर अंदर खाने इसमें जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये बात भी निकलकर एसआईटी के जरिए ही बाहर आई है। लेकिन ये फंडिंग किस आधार पर की जा रही है और सिर्फ मदरसों में ये फंडिंग क्यों? ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे देश में क्या शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है? जो मदरसों के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्या डायरेक्ट अकाउंट में जिस तरीके से ये पैसा आता है, क्या इसकी जानकारी शासन और प्रशासन स्तर पर नहीं है? सिर्फ 16,500 ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, किस आधार पर ये फंडिंग की जा रही है और सिर्फ 80 ही मदरसों को ये फंडिंग हो रही है। तो आखिर इन 80 मदरसों में ऐसी किस तरीके की शिक्षा या यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, दी जा रही है, जो सिर्फ इन 80 मदरसों के लिए ही विदेशी फंडिंग है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी ये जो खबर सामने आ रही है या ये कहा जाए, ये रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए, 80 मदरसे ऐसे हैं जिनको विदेशी फंड दिया जा रहा है। क्या ये सामाजिक कार्यों के लिए है? क्योंकि अभी इस तमाम ऐसे बिंदुओं पर अंदर खाने जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी के अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन अभी भी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन क्या शासन और प्रशासन स्तर पर इस बात की जानकारी नहीं है? इसके पीछे की मंशा क्या है, साजिश क्या है? ये तमाम ऐसे बेहद महत्वपूर्ण सवाल मदरसों को विदेशी फंडिंग ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यूपी में करीब एसआईटी ने मदरसों के बैंक अकाउंट खंगाले हैं। 25,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। सिर्फ उनमें से 16,500 मदरसों को ही मान्यता मिली है। एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो 80 मदरसों को ही विदेशी फंड दिया जाता है, सिर्फ 80 मदरसों के लिए। मिडिल ईस्ट देशों संग लंदन और दुबई से ये फंड आ रहा है और सिर्फ इन 80 मदरसों के लिए। बहराइच, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर के मदरसे इसमें शामिल हैं। तो आजमगढ़, रामपुर के मदरसों को भी फंडिंग हो रही है, विदेशी फंड दिया जा रहा है। ये 80 मदरसों में से शुमार है। फंड सामाजिक कामों के लिए है या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और है? किस तरीके की शिक्षा के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है?
क्योंकि एसआईटी अब मदरसों के बैंक अकाउंट को खंगालने में जुटी है, यानी कि जांच जारी है। बहराइच, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर के मदरसे भी इसमें शामिल हैं, जहां पर विदेशी फंडिंग की जा रही है। ज्यादातर मदरसे जो उत्तर प्रदेश से हैं और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि ज्यादातर जो मदरसे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और वहां पर करीब 100 करोड़ का विदेशी फंड, जो कि ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। आखिर क्यों, किस तरीके की शिक्षा, क्या सामाजिक कार्यों में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मदरसे हैं महज 80 मदरसों को ही विदेशी फंड क्यों, तो इसके पीछे की मंशा और दर्शकों की राय भी इस मुद्दे को लेकर बेहद अहम हो जाती है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आलोक जी, ये जो खबर सामने आ रही है जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग का जिक्र एक बार फिर से, और एसआईटी ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि जो अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं, जांच पड़ताल जारी है अंदर खाने, लेकिन जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें से 80 मदरसों को ये विदेशी फंडिंग की जा रही है। क्या नजर आ रहा है आलोक जी? ये देखिए, मदरसों में हेलो जी, सुन पा रहे देखिए, मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात जो आ रही है सामने, तो ये काफी पहले से ये चला आ रहा है और विदेशों से मदद मिलती रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कर रहा है कुछ के आया कि जो टेररिस्ट था वो वहां था, तो एसआईटी जांच कर रही है कि पैसा है और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, शिक्षा के में हुआ या सामाजिक उसमें हुआ, क्षेत्र में हुआ है, या इसका कहीं गलत मिसयूज किया गया है, तो वो खुल के सामने आएगा। तो इस जांच से घबराना नहीं चाहिए जो भी मदरसे हैं, और साथ ही साथ जितने मदरसों हैं उसके में जितने चलिए आलोक जी, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं आपसे, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं है। दोबारा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है? अगर मदरसों के लिए खासतौर पर बात की जाए, राजेश जी आपका रुख करेंगे, तो यहाँ पर हमारे देश के बारे में ये एक चिंता का भी विषय है, जिस तरीके से ये विदेशी फंड मदरसों के लिए दिया जा रहा है। हेलो जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया जी, न्यूज को, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, जी, भारत देश में समाज और हर समाज के हर वर्गों को शिक्षा लेना एक अनिवार्य है, और शिक्षा यदि परिवार अपने धार्मिक चीजों पर केवल ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो ऐसे सारी जो है में अपना पोस्टिंग आदि इत्यादि से वो छूट जाते हैं, जैसे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नारा लगा कि सबका साथ, सबके विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास पे खरा उतारने का काम, तो यह उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यह एक योजना लाई, और इसमें कहा है कि मदरसे जितने भी हैं सब मदरसे ऑनलाइन सेंटरों से स्थापित होंगे, राज्य सरकार से जुड़ेंगे तत्काल प्रभाव से, और जो फर्जी ढंग से चल रहे हैं मदरसे वो बंद होंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वही मदरसा चल पाएगा, और उन मदरसों में
आप हिंदी शिक्षा ग्रहण करें, सामाजिक विज्ञान ग्रहण करें, सभी शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। एक कोड अलॉट कर दिया गया है कि इस कोड के हिसाब से जो है। और मैं चाहता हूं कि जो विदेशी चंदा आता है उन मदरसों को इसलिए दिया जाता है कि मदरसों में बच्चों को अच्छी तालीम ना दे करके केवल एक धर्म विशेष की बातें पढ़ाई जाए, जिससे हमारा जो कट्टरी बच्चा बन करके जो है पूरे देश का जो उन लोगों का एक मंसूबा था कि एक कट्टरता के हिसाब से देश को चलाया जाए, वो उन लोग मदरसे में पढ़ाने का काम करते। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। मदरसा एक मंदिर होता है शिक्षा का, और उस शिक्षा के मंदिर में सर्व ज्ञान होना चाहिए, ना कि केवल तालीम होना चाहिए। राजेश जी, अगर ऐसा है, अगर वाकई विदेशी लोग हमारे देश के बारे में चिंतित हैं और मदरसों को ही फंड भेजते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी शिक्षक संस्थाओं को क्यों नहीं? क्या मतलब समझा जाए, इसका क्या मतलब? देखिए, वह मदरसा जो उनसे जुड़ा है, मैंने कहा कि उससे एक धार्मिक तालीम आयोजन करा करके देश में कट्टरता लागू करने की एक कोशिश करती है। विदेशी लोगों का जो फंडिंग होता है, इससे इन लोगों में एक धार्मिक कट्टरता बढ़ती है और इससे अपना ये योजना चलाते हैं। और जो भी मौलाना लोग इसमें व्याप्त होते हैं, उनके घरों में अरबों खरबों रुपए का भरपूर उपयोग होता है। बच्चों को पढ़ाई शिक्षा में लगाया नहीं जाता। इसके लिए सरकार SIT की गठन करके जो है इसकी जांच करा रही है, और जो लोग इसमें हैं वो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित में उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। आलोक जी, राजेश जी जो कह रहे हैं कि एक जैसी तालीम, कट्टरपंथी जो मदरसों में मौलाना जो होते हैं, वो जो अपने ही धर्म से रिलेटेड जो शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, वो ना करके एक जैसी तालीम सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा सवाल था राजेश जी से कि अगर विदेशी चंदा आता है तो सिर्फ मदरसों के लिए क्यों? शिक्षा के नाम पर अगर चंदा मिल रहा है विदेशों से, तो और भी तो शिक्षा की संस्थाएं हैं, वहां भी चंदा मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी शिक्षा के प्रति देखा जाए तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आलोक जी? हेलो जी आलोक जी। जी मैं सुन नहीं पाया, तुम्हें क्वेश्चन क्या था फिर से? आपका आवाज में आलोक जी, मदरसों को लेकर माफ कीजिएगा, मैंने सवाल पूछा राजेश जी से कि सरकार क्या फंड प्रोवाइड नहीं कराती शिक्षा के नाम पर, और कराती है इसके बावजूद भी अगर विदेशी चंदा आता है तो सिर्फ मदरसों के लिए ही क्यों? और भी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां के लिए भी ये फंड मिलना चाहिए। और उसमें भी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि सिर्फ और सिर्फ 80 मदरसों के लिए, मतलब कुछ ऐसे मदरसे जो चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के लिए ये फंडिंग, ऐसा क्यों? आलोक जी, आलोक जी आप सुन पा रहे हैं क्या? कुछ मदरसों को ही जो फंडिंग हो रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कंटिन्यू आलोक जी। हेलो, कुछ वॉइस में कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है? सुन पा रहे हैं, क्लियर है। हेलो जी आलोक जी। जी कह रहा हूँ कि मदरसों में जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे मदरसों की है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसके बाद भी वो संचालित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उसको जो फंडिंग हो रही है वो बाहर से, विदेशों से हो रही है। तो उसका जो यूज हो रहा है वो वाकई शिक्षा में या समाज की सेवा में हो रहा है, या ये किसी गलत दिशा में उसका फंडिंग चल रही है, या उसका मिसयूज हो रहा है। तो इसकी जांच तो स्वाभाविक है कि जांच होगी तो उसमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ खातों में जब सीधे, चूंकि फंडिंग जो पैसा है वो सीधे खाते में आता है, तो खाते से वो पैसा किस मद में गया, कहाँ यूज किया गया, तो SIT की जांच में क्लियर हो जाएगा कि जो फंडिंग हुई उसका यूज हुआ या मिसयूज हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी है कि ये बगैर मान्यता के, बगैर उसके इतनी बड़ी संख्या में अगर ये मदरसे चल रहे हैं तो मतलब ये आखिर इसके पीछे किस मकसद क्या है या कैसे चल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल फिलहाल आलोक जी मदरसों को लेकर
16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इसको लेकर सरकार की मंशा फिलहाल आपको क्या नजर आ रही है? अगर एज ए वरिष्ठ पत्रकार आपसे ये सवाल किया है तो मुझे लगता है आप इसके पीछे की मंशा भाप पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। देखिए, सरकार की मंशा तो सिर्फ एक, जो मुझे लगता है कि क्या विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो शिक्षा के नाम पे या समाज सेवा के नाम पे आ रहा है, या और उसका यूज उसी में हो रहा है या किसी अन्य मद में हो रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है या टेरर फंडिंग में चल रहा है, तो उसका क्लियर है कि सरकार इस तरह से, और अगर इसमें कहीं चलता आई जाएगी, जाहिर बात है उस मदद को बंद कर दिया जाएगा और संचालन जाएगा। आलोक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं आपसे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। राजेश जी, आपका रुख करेंगे, आपको आवाज मिल पा रही है? जी राजेश जी, देश के इन मदरसों में माफ कीजिएगा, अगर ये फंड भेजकर किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड कराने का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा अगर साफ करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके के, और ये जो फंड आ रहा है ये क्या इसी शिक्षा के नाम पर आ रहा है कि मदरसों में जो शिक्षा के नाम पर एक अलग तरीके की तालीम दी जाती है? इसको थोड़ा सा जी हो या कोई ज्ञान का मंदिर हो जहाँ प्राइमरी स्तर से जो है बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, यदि उनका रजिस्टर्ड है और सरकार से वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आंशिक लाभ जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसका लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 16,500 मदरसे रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 558 मदरसे जो है सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री पूज्य जी का जो सपना है कि यदि हमारे भारत देश में या उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी धर्म के परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो वो भी एक डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे पदों पे जाए, आईएएस बने। लेकिन जो मदरसा का एक रूप दिया गया जहां एक तालीम कट्टरता का भाव दे करके पूरे देश में अराजकता पैदा की जाती है, आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को सम्मिलित किया जाता है, कई मौलाना लोग पकड़े गए, या विदेशी फंड के चंदों से जो है एकत्रित होकर के मौलानाओं का घर बन रहा है, उनके परिवार से मौज मस्ती को उड़ाते हैं और बच्चों के शिक्षा तो वो सवाल तो आज भी उठाए जा रहे हैं राजेश जी, वो सवाल तो आज भी उठ रहे हैं मैडम। वही उसी विषय में आ रहा हूँ। उस पैसों की जांच होगी, और यदि यह समय रहते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार या कांग्रेस ऐसी काम की होती तो शायद यह रजिस्टर्ड आज नहीं और बहुत पहले हो गया होता। बिना रजिस्टर्ड के कोई जो है मदरसा नहीं चल पाता। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हमारे भारत का हर बच्चा जो है पढ़ लिख करके महान बने, वो चाहे मदरसे से तालीम ले, तो हम मदरसे के तालीम में हिंदी भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हम विज्ञान भी पढ़ाएंगे, सामाजिक इतिहास को भी पढ़ाएंगे, और हम जो है इस बच्चों को तालीम देंगे। हम केवल एक धार्मिक उन्माद नहीं पढ़ा करके जो है बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा कहना है। और ये जो 80 मदरसों को फंडिंग विदेशों के द्वारा मिली है, निश्चित है ये देश में अराजकता पैदा करने की स्थिति की जा रही है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे करके एक तालीम उनको जो है केवल कट्टरता का तालीम दिया जा रहा है। इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। चलिए, फिलहाल इस बात पर नजर रहेगी कि एसआईटी की जो रिपोर्ट के तहत ये खुलासा हुआ है या अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है, जो एक चिंता का विषय भी है, और साथ ही इसको लेकर कितनी गंभीरता से और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उस बात पर भी नजर है। आलोक जी, आपका रुख करेंगे, इन मदरसों का उद्देश्य फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है जिनको विदेशी फंडिंग दी जा रही है? तमाम एग्जाम्पल आप पिछले कुछ दिनों देख भी चुके हैं, क्या इससे रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को, इस फंडिंग को? विदेशों से पैसा लो और अपने ही देश की जो नींव है उसे कमजोर करने का काम करो, इस तरीके की मंशा? देखिए सोनी जी, मदरसों का जब मदरसों की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी उसके वहां दी जाए।
लेकिन धीमे धीमे वो मदरसों, एक बहुत बड़ी, सभी मदरसों की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या मदरसों की ऐसी हो गई जो जी। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए, हर शुरू हो गई। और कई जगह इसमें ऐसी घटनाएं हुई जो आतंकवादी घटनाएं हुई, तो उस घटना में उन मददों का संलिप्तता पाई गई। तो ये एक जांच का विषय हुआ। लोगों को लगा कि लोग विदेशों से पैसे के भी बेचते हैं और साथ मदद करते ही करते हैं, बीच में आकर के वहां रुकने की व्यवस्था, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें पिछले काफी समय से चल रही थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया कि आखिर जो विदेश से पैसा आ रहा है वो आप यूज कहाँ कर रहे हैं। और अगर सरकार कोई पूछ रही है या कोई भी संस्था ये बात पूछती है तो उसको बता, किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए जो पैसा मैं सरकार से लिया या विदेशी फंडिंग ली वो हमने किस मद में यूज की। अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही होंगी तो ये जाहिर सी बात है ये देश के खिलाफ होंगी और देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं और विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर हावी होंगी। तो इस तरह की जब जांच होगी, जांच में क्लियर हो जाएगा और जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होंगे वो मदरसे बंद हो जाएंगे या भाग जाएंगे या वो जेल के पीछे होंगे, मदरसे के जो संचालक होंगे। तो सरकार की योजना ठीक है और अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करें और देखें कि क्या वाकई जो फंडिंग हो रही है वो गलत हो रही है, या जो सरकार द्वारा जो फंडिंग, जो सरकार मदद कर रही है उसके बाद भी जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो किस मद में किस तरह से संचालित हो रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये सबकी जांच होगी, एसआईटी जांच होगी तो अकाउंट का भी पता चल जाएगा कितना पैसा किस देश से आया और उन्होंने कहाँ पे उसका यूज किया या मिसयूज किया। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का अलग से पढ़ाई का इंतजाम करना, उनकी अलग ड्रेस होना, ये सब एक देश के लिए आगे का संकट है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अरबी और उर्दू सभी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य करें, इन अध्यापकों को वहां पे मर्ज करें और सब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना है और जो भाषा पढ़नी है, जो पढ़ना पढ़िए, लेकिन बैठिए हमारे साथ और ड्रेस भी सबकी एक होनी चाहिए। ये अलग अलग जो वेशभूषा और ये बना करके जो देश में कुछ लोगों को अलग समझा जाता है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है, लेकिन जहां पर अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग हैं वहां पर अलग अलग शिक्षा को भी डिवाइड कर दिया गया और इसको लेकर सरकार की जो मंशा और योजना है और उसके तहत अब विदेशी फंडिंग का जो जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है, ये सवालों के घेरे में है। किस तरीके से अब जांच पड़ताल की जाएगी, जो एनजीओ में डायरेक्ट ये पैसा सामने आता है, इसको लेकर भी सवाल है। हमारे साथ पवन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पवन, देखा जाए मदरसों को विदेशी फंडिंग का जो ये मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कितनी पुख्ता जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार ने मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है लगभग 100 करोड़ की जो विदेशी फंडिंग है वो विभिन्न मदरसों को मिली है। तो इसको लेकर अभी जांच चल रही है। इसमें जो है बहराइच हो गया, देवबंद हो गया, मुरादाबाद हो गया, सिद्धार्थनगर, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो मदरसे हैं उनके ऊपर फंडिंग, जो 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, जांच में मामला प्रकाश में आया है। वहीं जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है इफ्तिकार अहमद, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी जो मदरसा बोर्ड है उसमें फॉर्म भरने का काम चल रहा है। तो जो इस तरह की जांच होगी तो उससे जो पठन पाठन कार्य है और फॉर्म भराने का जो कार्य वो भी प्रभावित होगा। तो कहीं न कहीं जो मदरसा बोर्ड के जो प्रबंधन समिति है वो जो है इस जांच के खिलाफ आ गई है। वहीं जो एसआईटी है लगातार इस मामले की जांच करने में जुटी हुई कि जो भी 100 करोड़ रुपए का जो फंडिंग जो दिख रहा है सामने, तो ये किस लिए भेजा गया और मदरसा ने जो है ये किन किन स्रोतों से प्राप्त की है, ये कहां से आई है, इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जो एसआईटी की टीम है वो लगी हुई है। तो जो जिस तरह से जो ये 100 करोड़ रुपए की बात सामने निकल कर आई है और मदरसा संचालन में जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, इसको लेकर सरकार का रुख जो है सख्त है और लगातार इस पे जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये इस जांच का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर मौलानाओं की भी कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और जांच का विरोध किस आधार पर? जी, आज लखनऊ में जो है जमीयत की मीटिंग थी, जिसमें जो उसके अध्यक्ष हैं मदनी साहब, उन्होंने आज साफ तौर पर बताया कि जो भी मदरसे चलाए जा रहे हैं और
सरकार का जो भी नियम अन्य स्कूलों के लिए लागू किया गया है, मदरसों के लिए लागू किया है, उसी आधार पर स्कूल चलाए जाए। तो जिस तरह से आज बड़ी एक जमीयत उलेमा की मीटिंग थी, इसमें लगभग 27 जिलों से लोग शामिल हुए थे और काफी मौलानाओं ने इसमें अपनी बात रखी। तो जो मेन यहाँ पर जो मौलाना थे मदनी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सरकार की नीति है और सरकार के हिसाब से ही जो मदरसे उनका संचालन किया जाए। वही कुछ जो और मौलाना है, उनकी राय है कि मदरसों को लगातार सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा वो अभी खुलकर सामने बात मतभेद की नहीं आई है। लेकिन जो ये जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मौलानाओं में थोड़ा सा रोक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो मौलाना अभी आज जो यहाँ पर जमीयत हिंद की जो मीटिंग थी, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी मदरसे हैं वो नियम के हिसाब से ही चलाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार के प्रति नाराजगी और इस जांच का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, जांच से ऐतराज क्यों? देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी मौलाना यदि मदरसे के स्कूल के शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं तो निश्चित है उनको इस जांच से जो है इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ज्ञान का मंदिर है। उस मंदिर में अच्छी शिक्षा का ज्ञान देना है। यदि भारत देश के अंतर्गत में जो भी मदरसे गलत तरीके से जो है स्थापित किए गए, उसमें विदेशी चंदा जो है 100 करोड़ से ज्यादा जो आ रहा है, तो निश्चित है उसकी जांच होना स्वाभाविक है। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, यदि आया तो राजेश जी, आपको नहीं लगता अगर सरकार बहुत गंभीर है इन मदरसों में हो रही गतिविधियों को लेकर, तो मुझे लगता है इस पर भी सरकार की नजर होनी चाहिए। राजेश जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये चंदा कैसे आ रहा है, क्योंकि एनजीओ का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर, कई सारे ऐसे एनजीओ जो विदेशी फंड है वो डायरेक्ट एनजीओ के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हो सकता है? वैधानिक अगर देखा जाए, वैधानिक प्रबंधन है, उसमें क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है? इसीलिए तो उसकी जांच हो रही है मैडम। ये गलत तरीके से, हमने कहा पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि इसके लिए कोई जो है नियम कानून बनाए होते तो निश्चित है वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मौलानाओं को जो खुली छूट दी गई थी कि गलत तरीके से मदरसे में गलत तालीम स्थापित करो, विदेशी चंदा स्थापित करो और सरकार की योजनाओं का लाभ लो, वो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी जी के में नहीं है। हम सबका साथ, सबके विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। हम असली शिक्षा प्रदान करेंगे हर बच्चों को। उस मदरसों में जो है एक कोड, सिविल कोड अलॉटेड होगा और एक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहां आधार कार्ड से उनके लिंक को किया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान पढ़ाई हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो। और अपना जो मदरसा किसी के धार्मिक, उस पे हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके जो है अच्छे पायदान पे स्थापित हो। और ये जो मौलाना लोग बरगलाने का काम करते हैं, ये गलत कर रहे हैं। सरकार सबके साथ में खड़ी है। आलोक जी, आपका रुख करेंगे, इसके बाद पवन तिवारी का रुख करेंगे। आलोक जी, अगर देखा जाए ये जो फंड सामने आता है, क्या ये डायरेक्ट इतनी आसानी से किसी भी एनजीओ के अकाउंट में आ सकता है और इसे कानो कान किसी को भनक नहीं लगेगी? ऐसा कैसे संभव है? देखिए, आपको पहले से काफी अगर मदरसों की गतिविधियों को लेकर सरकार संजीदा है। जी देखिए, पिछली जो कुछ समय से देखिए तो कुछ जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं में मदरसों का कहीं ना कहीं संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद से सरकार के लगा कि इन मदरसों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, कम से कम कि उनको पैसा या फंडिंग कहां से हो रही है। दूसरी बात, पहले की अपेक्षा देखें तो इस समय एनजीओ की संख्या काफी कम हो गई है। पहले एनजीओ का गठन ही लोग बड़ी संख्या में इसीलिए करते थे कि फंडिंग कराने के लिए, कि बहुत से 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के लिए एनजीओ का एक माध्यम थी। तो ये सब चीजें पहले से संचालित होते चले आ रहे थे, जिसपे कुछ नकेल कसी है भाजपा सरकार आने के बाद। और अब ये जो जांच हो रही है एसआईटी की, जिसमें आपके अकाउंट की जांच होगी, मदरसे की जांच होगी, तो बहुत हद तक इस तरह के जो गैर कानूनी काम होंगे उस पर अंकुश लगेगा, रोक लगेगी। और जो वाकई शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं वो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपना संचालन करते रहेंगे सरकार द्वारा जो भी उनके नियम कायदे कानून है उसके वो पालन करते हुए।
बिल्कुल। अब सारा दारोमदार जो है वो जांच पड़ताल पर टिका हुआ है कि किस तरीके से जांच पड़ताल होगी, क्योंकि अकाउंट जो एसआईटी है वो खंगालने में जुटी हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर सभी की नजर है। हमारे संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं लगातार। पवन, देखा जाए तो मदरसा संचालकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है? इस विदेशी फंडिंग का जिक्र हो रहा है, जांच पड़ताल भी की जाएगी, अकाउंट्स खंगाले जाएंगे, इसको लेकर पवन। जी, आपको बता दें, जिस तरह जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है इफ्तिखार अहमद, उन्होंने जो अभी उनका कहना है कि अभी बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अगर इस तरह की जांचें चलेंगी तो वो प्रभावित होंगे, जिसको लेकर उन्होंने आज जो धर्मपाल सिंह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनसे मुलाकात भी की है। इसके अलावा जो संचालक है, जो मदरसा संचालन करते हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग कोई विदेशी फंडिंग नहीं ले रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं है, हम विदेशी फंडिंग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो एसआईटी ने अभी जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की, विदेशी फंडिंग की बात बताई है, तो वो जो अन्य जिले, मतलब लखनऊ में तो वही लखनऊ जिले का उसमें नाम नहीं आया है, जो विदेशी फंडिंग के मदरसों वाले की बात हुई है उसमें लखनऊ जिले का नाम नहीं है फिलहाल। जो बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, देवबंद है, मुरादाबाद है, वहां पर इस तरह की फंडिंग की बात आई। यहाँ के जो संचालक, उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार के नियमानुसार ही हम लोग जो है मदरसा चला रहे हैं, और जो भी हम लोग को सहायता मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड से मिल रही है, और सरकार की जो भी जांच है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य अपने जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं उनको पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो खासतौर से जो लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी मदरसा संचालक है उनका यही कहना है कि हम सरकार के नियमानुसार जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से ही अपना मदरसा संचालित करेंगे, अपनी जांच कराने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ कुछ मौलानाओं को है जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सरकार के हर काम में इस तरह एक अड़ंगा लगाते हैं और दिखाते हैं कि अल्पसंख्यकों के विरोध में यह कार्य हो रहा है। वही जो कुछ मौलाना है इस चीज का विरोध कर रहे हैं, बाकी जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई में विश्वास करते हैं, चाहे मदरसे के लोग हो, वो इस जांच का कोई भी वो अभी तक विरोध निकल कर सामने नहीं आया है। बिल्कुल तथाकथित लोग हैं और अपनी दुकान इसके पर चलाना चाहते हैं कि सरकार लगातार जो है मुस्लिम है उसको ही टारगेट कर रही है, चाहे वो मदरसे की जांच की बात कही जाए, विदेशी फंडिंग की बात कही जाए, वो आरोप जो है सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर जो संचालित कर रहे हैं उनसे इस बारे में बात की थी कि जो ये विदेशी फंडिंग का जो मामला आया है, तो उनका साफ तौर से कहना था कि ऐसा हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, बाकी जो सरकार जांच करेगी उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल राजेश जी, आपका रुख करेंगे। हालांकि अब तो ये जांच का विषय है कि किस तरीके से, किस आधार पर ये पैसा विदेशों से एनजीओ के अकाउंट में आता है, और सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जब एनजीओ के अकाउंट में कोई भी विदेशी फंड आता है तो क्या शासन और प्रशासन आला अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगती? देखिए, मैंने कहा मैडम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबके हर चीजों पे जो है नजर रखा जा रहा है, और जिस प्रकार से नजर हम नहीं रखते, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार, पूर्ववर्ती जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जो सरकार रही, कभी इन लोगों के ऊपर कोई नजर नहीं रखी। विदेशी से चंदा आकर के जिस प्रकार से ये लोग गलत तरीके से जो है बच्चों को शिक्षा देते थे, तालीम देते थे, केवल एक बरगलाने का काम करते थे, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी जी जो है सब पर नजर रख करके और एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा यह कार्य है कि हम भारत के हर नागरिकों को महान बना करके अच्छी शिक्षा प्रदान करें, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे माँ सरस्वती के पावन मंदिर कोई स्कूल हो। लेकिन अब जिस स्कूल के नाम पर एक तालीम आतंकवादी गतिविधियों में फैलाई जाएगी, तो निश्चित है उस मदरसे की जांच होगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और जो विदेशी चंदा है उन पे कड़ी से कड़ी नजर रख करके उनके खिलाफ निश्चित जो जांच हो रही है बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई पर सबकी नजर है। आलोक जी, कार्रवाई को लेकर सरकार की मंशा के बीच इन मदरसों का उद्देश्य फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मदरसों का जो उद्देश्य तो शिक्षा था, धार्मिक शिक्षा का। और जैसे कि राजेश जी ने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि पूर्ववर्ती सरकारों
का जिक्र किया कि ये पहले से ऐसा होता रहा और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इन चीज़ों पर अंकुश लगना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी अंकुश लग नहीं पाया है, वक्त काफ़ी गुजर चुका है। जी, भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार जो देश में या केंद्र में काफी लंबा समय बीत गया है, तो वो बात एक अलग है कि सरकार है, सरकार ने इस पे ध्यान दिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो गतिविधियां देश में हुई और उस देश विरोधी गतिविधियां जो हुई उसमें कुछ जो आतंकवादी पकड़े गए या जो उनके संपर्क में जो लोग पकड़े गए वो कहीं ना कहीं मदरसों से संपर्क में नजर आए और जो उनके खुफिया विभाग था उसको जो आउटपुट मिला उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं मदरसे जो है ये इस काम में भी लिप्त है और ये जो विदेशी जो फंड आता है, विदेशों से जो पैसा आता है उसके से संचालित है। और चूंकि पैसा या रुपए कहते तो एक ऐसा माध्यम जिसको जो बड़ी संख्या में जो नौजवान है उनको गलत दिशा में जाने में जाए उसके लिए और शिक्षा का जो केंद्र आतंकवादी गतिविधियां और उनको गलत दिशा में देश विरोधी उसमें लाया जाए, तो उसको लेकर के ये जांच हुई और जांच होनी भी चाहिए। और इसके साथ ही जो भी विदेश से जिसके पास भी धन आता है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उसकी जांच हो, चाहे विदेश से। आलोक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आलोक जी, अपनी बात को पूरा करिएगा। हमारे संवाददाता भी पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं, इस पूरे मसले को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। पवन, आपका रुख करेंगे, क्या अंदेशा जताया जा रहा है ये जो फंडिंग को लेकर जो प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की आपने, मदरसा संचालक और मौलानाओं की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं या मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, तो क्या अंदेशा जताया जा रहा है? ये क्या सामाजिक कार्यों के लिहाज से ये फंडिंग है या फिर फंडिंग से ही इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, आपको साफ तौर से बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका साफ तौर से ये कहना है कि जो मदरसा बोर्ड है उसको उसकी जो जरूरतें हैं उसको वो जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी की जा रही हैं। जो भी उनको जो सैलरी जो मदरसा मान्यता प्राप्त है और सरकार की सहायता से चल रहे हैं, उनके जो टीचरों की सैलरी है, उनका रख रखाव है, वो सारा जो फंड है वो सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। और जैसे कि अन्य स्कूल उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के हैं जिनमें जो सरकार द्वारा अनुदानित है, उनको पूरी सहायता दी जाती है और उनका पूरा लेखा जोखा जो है सरकार के पास रहता है। तो उसी कड़ी में सरकार ने अब ये सरकार जो है जो मदरसा बोर्ड को भी अपना पूरा जो है सहयोग प्रदान करती है, उनके बच्चों और उनके जो टीचर उनको अनुदान दे रही है और सैलरी दे रही है। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि ये पूरी तरह से जो भी यहाँ पर लेन देन हो रहा हो और जो भी चीजें जैसे जो टीचर रखे जाने की जो टीचर भर्ती होती है, तो जिस तरह उत्तर प्रदेश बोर्ड के अन्य जो अनुदानित स्कूल है उसमें जो जिस तरह से भर्ती की जाती है और उसका जो है रखरखाव कैसे किया जाता है, उसी तरह से पूरा एक लेखा जोखा मदरसा जो संचालित करते हैं उनको ऊपर भी जो है अब सरकार चाहती है कि वो पूरा लेखा जोखा हमारे सुपुर्द करें। तो उसके बाद ही से जब से सरकार ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया, टीचरों की भर्ती से लेकर अन्य जो गतिविधियां हैं वहां पर राष्ट्रगान से लेकर जो भी राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं वो मदरसा में होने के लिए उन्होंने अनिवार्य किया। तब से लेकर कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं मदरसा संचालक है वो कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथे नजर आते थे कि सरकार जो है हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। और उसके बाद अब ये जो एक क्योंकि पहले देवबंद में जो है एक दो बार कुछ हथियारों के निकलने का मामला भी सामने आया था मदरसों से, और एक दो बार आतंकी भी कुछ पकड़े गए थे। तो उसके बाद सरकार ने अब जो है इनका जो कनेक्शन है और इनको फंडिंग कहां से हो रही है इसके बारे में जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की जो जांच हुई तो उसमें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात निकलकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि ये जो पैसा जो आ रहा है, जब सरकार मदरसा चलाने के लिए पूरी अपना सहयोग करने के लिए तैयार है, उनका साफ तौर से कहना है कि आप जो है एक ढर्रे पे आइए, पूरा हमको लेखा जोखा दीजिए और जो भी अनुदान हम अपने स्कूल यूपी बोर्डों के हिंदी मीडियम स्कूल को देते हैं वो उर्दू के जो मदरसों को भी दिया जाएगा। तो फिर विदेशी फंडिंग की बात कहां से आ रही है? जब सरकार पूरा तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है तो मदरसा संचालकों को भी सरकार का पूरा सहयोग करना पड़ेगा। और अगर कोई विदेशी चंदा देता है तो वो सार्वजनिक तौर से होना चाहिए, बिल्कुल, तो उसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब चंदा अगर कोई
शिक्षा के लिए दे रहा है तो अच्छी बात है। और वो चंदा आप लीजिए, उसको सार्वजनिक कीजिए कि हाँ ये चंदा हमारा यहाँ से बिल्कुल, मिला था। उदारता तो और भी लेकिन शिक्षण अगर संस्थाओं के लिए दिखानी चाहिए। साथ ही वैधानिक जो प्रबंधन है उस पर भी ये चंदा का जो अमाउंट है उस अकाउंट में भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनजीओ से टाइप तो ये आजमगढ़ और रामपुर के मदरसों को भी विदेशी फंड मिल रहा है और लगातार जो मदरसा संचालक हैं वो इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले की जांच पड़ताल होगी क्योंकि एसआईटी लगातार ये अकाउंट्स खंगालने का काम कर रही है, क्योंकि बेहद ये चिंता का भी विषय है और ये चौंकाने वाला जो मामला सामने आ रहा है कि विदेशी फंडिंग के जरिए किस तरीके की शिक्षा, मदरसों का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे की साजिश क्या है, क्या मंशा है, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजेश द्विवेदी जी, और साथ ही हमारे संवाददाता पवन तिवारी भी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए पिछले दिनों कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए और जो मदरसा संचालक है, एक तरफ सरकार की सख्ती कहा जाए, दूसरी तरफ जो मदरसा संचालक हैं वो मीटिंग्स करते हैं और कई बार प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आती है। एक साठगांठ फिरोसा मीटिंग हो जाती है, इस तरीके की भी अंदर खाने से कुछ खबर निकलकर सामने आई थी। अनम्यूट करिएगा जी। जी, आपको बता दें जिस तरह से ये जो मदरसा बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उनकी जांच सरकार द्वारा कराने के जो आदेश जारी किए गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक गलत संदेश लोगों ने भरने का काम किया कि सरकार आपके खिलाफ है। सरकार द्वारा जो है मदरसों की जांच कराई जा रही है और जांच कराने के नाम पर जो मदरसा संचालित है उनको बंद किया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग मदरसा बोर्ड से 16,000 से अधिक मदरसे जो है मान्यता प्राप्त है। 16,000 से अधिक मदरसे मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा अन्य कई हजारों की संख्या में जो है मदरसा संचालित है। 16,000 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो है वो संचालित है। तो कहीं ना कहीं उनके जो मदरसा संचालक है और जो मुस्लिम लोग हैं उनको गलत संदेश दिया गया कि सरकार आपके मदरसों की जांच कराकर उसको कहीं ना कहीं बंद कराने की नियति से इसकी जांच कराई जा रही है और कोई ना कोई कमी निकाल उसको बंद कर दिया जाएगा। तो लोग इससे पूरी तरह आशंकित थे। जो मदरसा संचालक थे जिनका मदरसा चल रहा, तो आशंकित हुए कि उनका मदरसा इस तरह चल रहा तो अचानक बंद कर दिया जाएगा तो उनके जो छात्र है वहां पर उनके बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो लेकिन जब उसके बाद जब जांच शुरू हुई और जांच में जो मदरसे बिल्कुल एकदम मानक के अनुसार चल रहे थे तो उनको क्लीन चिट मिली और सरकार ने उनको शाबाशी भी दी और उनके साथ साथ उन्होंने जो है छात्रवृत्ति देने का भी जो ऐलान किया और अन्य जो अनुदान जो कुछ कमी थी मदरसे के अंदर उसको पूरा करने के लिए सरकार लगातार सहयोग करने के लिए बात कर रही है। तो जो सही तरीके से मदरसा संचालन कर रहे हैं उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई कि मदरसे की जांच की जाए और लेकिन जो केवल
सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से उन्होंने एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराया। बिल्कुल। और मदरसा बोर्ड से जो मदरसा बोर्ड जांच पड़ताल में अभी भी थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। अगर देखा जाए यहाँ पर कई मदरसे जो हैं वो मानक के अनुरूप भी हैं, जिस तरीके से संचालन चल रहा है मदरसों का। राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर भी अभी उस तरीके की सख्ती नहीं बरती जा रही है जो बरतनी चाहिए। राजेश जी अनम्यूट करिएगा। राजेश जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ, जिन मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, आज जो है एक सुचारू रूप से हर मदरसे में तिरंगा फहराया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हर मदरसे जो असंवैधानिक है वो नहीं चलेंगे, जो संवैधानिक है जो सरकार के अनुरूप चलेंगे वो मदरसे चलेंगे। उसमें अच्छी शिक्षा का तालीम दिया जाए और सभी बच्चे पढ़ लिख करके महान कुर्सियों पर स्थापित किया जाए, ये सरकार की मंशा है। बिल्कुल, एक तरफ सरकार की मंशा और दूसरी तरफ ये विदेशी फंडिंग मदरसों में आ रही है, इसको लेकर वाकई कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब एसआईटी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये विदेशी फंड किस लिहाज से ये फंडिंग की जा रही है, इसके पीछे की क्या मंशा है, इस पर नजर है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।